नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में 10 से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते ही आपको सभी वीडियोज़ की जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और उसका पासवर्ड आपको चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपके यूट्यूब के होम पेज पे मेंबरशिप का ऑप्शन खुल जाएगा, तो उसमें आपको सभी वीडियोस की जो पीडीएफ होगी उसका आपको पासवर्ड मिल जाएगा। जब आप सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल के होम पेज पे जाएंगे तो उसमें आपको एक मेंबरशिप का ऑप्शन खुल जाएगा, तो उसमें आपको सभी वीडियोज़ की जो पीडीएफ होगी उसका आपको पासवर्ड मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और लास्ट में आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, वन ऑफ पीपल्स इन आवर क्लास ब्लैंक आकार। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये चीज़ याद रखें, जब हम किसी वर्ब में हम एस या एस जोड़ देते हैं तो वर्ब हमारी जो हो जाती है ये हो जाती है सिंगुलर वर्ब। तो ये हो जाती है सिंगुलर वर्ब। अगर हम किसी नाउन में एस या एस जोड़ते हैं तो नाउन हमारा जो बन जाता है ये बन जाता है प्लूरल नाउन। ये चीज़ आप याद रखें। अगर हम वर्ब में एस या एस जोड़ेंगे तो वर्ब हमारी सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। अगर हम किसी नाउन में एस या एस जोड़ेंगे तो नाउन हमारा जो है प्लूरल हो जाएगा। अगर हम जैसे गो लिखा है, जैसे गो अपने आप में जो है वर्ब है, गो अपने आप में जो है ये वर्ब है। अगर हम इसमें एस या एस जोड़ते हैं, जैसे इसमें हम एस या एस जोड़ देते हैं तो ये हमारी गोज हो गया है। तो गोज अपने आप में जो है सिंगुलर वर्ब है, और जबकि जो गो लिखा है ये प्लूरल वर्ब है। तो ये चीज़ आप याद रखें। अगर हम इसमें एस या एस जोड़ देते हैं तो वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाती है। अगर इसमें हम एस या एस हटा देते हैं तो वर्ब हमारी प्लूरल होती है। ये चीज़ आप याद रखें। अगर हम किसी नाउन में, जैसे मैं नाउन यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने बॉय, तो बॉय जो है ये नाउन है और ये अपने आप में जो है सिंगुलर नाउन है। अगर हम इसमें एस या एस जोड़ देते हैं, जैसे हमने एस इसमें जोड़ दिया तो बॉयज़ लिखा है ये अपने आप में प्लूरल है। मैंने आपको क्या बताया, अगर हम नाउन में एस या एस जोड़ देते हैं नाउन हमारा प्लूरल हो जाता है। तो इसमें मैंने एस जोड़ दिया तो ये हमारा नाउन प्लूरल हो गया। यही अगर वर्ब में अप्लाई करते हैं तो वर्ब में अगर हम एस या एस जोड़ेंगे तो वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी। तो ये चीज़ आप याद रखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये इसका जो है ऑप्शन, इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओन्स इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है वन ऑफ के बाद आपको याद रखना है, वन ऑफ के बाद हमेशा जो भी आता है ये आता है प्लूरल सब्जेक्ट, ये आता है प्लूरल नाउन। ये चीज़ आप याद रखें। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगाना है और वर्ब जो है सिंगुलर लगानी है। तो वर्ब जिसमें एस जुड़ा होगा वर्ब हमारी वो सिंगुलर होगी। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जो है द लाइन ऑफ द ईस्ट ब्लैंक एन इंटरेस्टिंग बुक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो लिखा है एन इंटरेस्टिंग बुक, तो यहाँ पे जो लिखा है द लाइन ऑफ द ईस्ट, तो ये एक किताब का नाम है। ये जो है एक बुक का नाम है। और जितने भी किताबों के नाम होते हैं उनके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है ये हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। ये चीज़ आप याद रखें। तो यहाँ पे जो है एन इंटरेस्टिंग बुक लिखा था, इस वजह से जो है मैं पता चल गया है कि ये किताब का नाम है। तो किताब के नाम के बाद जो भी वर्ब आती है ये सिंगुलर आती है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो है एप्पल पाई एंड कस्टर्ड ब्लैंक माई फेवरेट डिश। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टडी, या फिर ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, लॉन्ग एंड शॉर्ट, या फिर सम एंड सब्सटेंस, या फिर बैग एंड बैगेज, और एप्पल पाई एंड कस्टर्ड। ये जो पेयर वर्ड्स मैंने आपको जो बताए हैं इनके बाद हमेशा जो है वर्ब आती है ये सिंगुलर वर्ब आती है। ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे इज हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन में मिस्टेक है, थोड़ा सही कर लीजिए।
यहाँ पे जो है इज करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगेज, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड। इनके बाद जो है हमेशा वर्ब आती है, ये सिंगुलर वर्ब आती है, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हैज़ क्यों नहीं आया है? अगर यहाँ पे हैज़ होता तो हैज़ के बाद जो भी वर्ब आती है आगे वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे कोई वर्ब नहीं दी है, तो इस वजह से ये स्ट्रक्चर जो है सिंपल प्रेजेंट का है, तो इस वजह से हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 10 किलोमीटर्स ब्लैंक आ लॉन्ग वे टू वॉक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, जो शुरुआत में लिखा है 10, तो 10 अपने आप में जो है कार्डिनल एडजेक्टिव है। कार्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। तो कार्डिनल एडजेक्टिव्स जो होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटसेट्रा के बाद अगर कोई प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ है, अगर उस प्लूरल नाउन से कोई सर्टेन डिस्टेंस, कोई निश्चित दूरी, या फिर सर्टेन अमाउंट, या फिर मतलब निश्चित रकम, या फिर सर्टेन वेट मतलब निश्चित वजन, या फिर सर्टेन पीरियड, या फिर सर्टेन हाइट का बोध होता है, तो इसके बाद जो भी वर्ब आती है ये हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हैज़ क्यों नहीं आया है? क्योंकि हैज़ के बाद आगे जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इस वजह से ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है जितने भी कार्डिनल एडजेक्टिव हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटसेट्रा, इनके बाद अगर कोई प्लूरल नाउन आया है तो इसके बाद इससे जो है इस प्लूरल नाउन से कोई सर्टेन पीरियड, या फिर सर्टेन डिस्टेंस, या फिर सर्टेन अमाउंट, या फिर सर्टेन वेट का बोध होता है, तो इसके बाद जो भी वर्ब आती है ये सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे जो है इज करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मोहन एज वेल एज सोहन ब्लैंक गिल्टी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप ये चीज़ याद रखें, जब सेंटेंस में आपको विद, अलोंग विद या फिर एज वेल एज मिल जाता है, तो इससे पहले जो भी सब्जेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे जो है मोहन के अकॉर्डिंग इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, नाइदर जॉन नॉर यू ब्लैंक प्रेजेंट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ये चीज़ आप याद रखें, नाइदर नॉर होता है और आइदर और होता है, नाइदर नॉर होता है और आइदर और होता है। तो और के बाद और फिर नॉर के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे जो है यू के अकॉर्डिंग इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसमें डी ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हैव के बाद जो है वर्ब की हमेशा आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, तो यहाँ पे इस वजह से ये हमारा गलत हो जाएगा। इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आइदर शोभा और आई ब्लैंक टू ब्लेम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो मैंने आपको बताया नाइदर नॉर होता है और आइदर और होता है, तो नॉर के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, और के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ था। तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन एम करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखें, आइदर और होता है तो और के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नाइदर ऑफ देम ब्लैंक रॉन्ग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आप ये चीज़ याद रखें, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाइदर ऑफ के बाद हमेशा जो भी सब्जेक्ट आता है ये हमेशा प्लूरल आता है। नाइदर ऑफ या फिर आइदर ऑफ के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है ये हमेशा आपको प्लूरल सब्जेक्ट लगाना है, और वर्ब जो लगानी है ये लगानी है सिंगुलर वर्ब, ये लगानी है सिंगुलर वर्ब। तो इस वजह से इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द काउंसिल ब्लैंक चूजन इट्स प्रेसिडेंट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखें, जब शुरुआत में आपको जैसे द काउंसिल या फिर द कमिटी आपको मिल जाता है, तो फिर उसके बाद जो भी आगे आपको प्रोनाउन देखना है, अगर यहाँ पे इट्स लिखा है तो आपको सब्जेक्ट जो भी आगे जो वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ये सिंगुलर लगानी है। अगर यहाँ पे आपको देयर मिल जाता, यहाँ पे अगर प्रोनाउन आपको देयर मिल जाता है इट्स की जगह, तो आपको जो है वर्ब आपको लगानी थी हैव। ये चीज़ आप याद रखें, जब आपको इट्स मिल जाता है तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है हैज़, क्योंकि यहाँ पे चूजन दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है।
और यहाँ पे अगर आपको देयर मिल जाता तो यहाँ पे आप हैव लगाते। ये चीज़ आप याद रखें। यहाँ पे आपको प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स ब्लैंक राइज इन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखें, इसमें जो है ऑल दीज आर्टिकल्स की कॉस्ट के बारे में बात हुई है, तो यहाँ पे कॉस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगानी है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑल दीज आर्टिकल्स मतलब इन सभी आर्टिकल्स का जो मूल्य है तो उस मूल्य के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, ना कि आर्टिकल्स के। तो यहाँ पे उन आर्टिकल्स का मूल्य की बात हो रही है, तो मूल्य के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे जो है द कॉस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज ब्लैंक इंग्लिश। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इस कॉलेज के ऑल द स्टूडेंट्स की बात हुई है, मतलब सभी स्टूडेंट्स की बात हुई है। इस कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स की बात हुई है, तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के लिए ये प्लूरल है, तो इस वजह से वर्ब जो है हमारी प्लूरल आएगी, तो इस वजह से हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ब जो है अपने आप में प्लूरल है, तो इस वजह से यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑल द स्टूडेंट्स की बात हुई है, इस कॉलेज के सभी विद्यार्थियों की बात हुई है, तो इस वजह से जो है सभी के लिए यहाँ पे प्लूरल आएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज ब्लैंक नॉट गुड। तो यहाँ पे जो है मैंगोज की क्वालिटी के बारे में बात हुई है, तो मैंगोज की क्वालिटी के लिए यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंगो की बात नहीं हुई है, ना मैंगोज की बात नहीं हुई है, यहाँ पे मैंगोज की क्वालिटी के बारे में बात हुई है, तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ईच ऑफ दीज मिनरल्स ब्लैंक फाउंड इन इंडिया। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद हमेशा जो भी आगे सब्जेक्ट आता है ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट आता है, और वर्ब जो आती है ये आती है सिंगुलर वर्ब, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है प्लूरल सब्जेक्ट आता है, और वर्ब जो आती है सिंगुलर वर्ब आती है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो है, आयरन एज वेल एज कोल ब्लैंक फाउंड इन इंडिया। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जब सेंटेंस में आपको एज वेल एज मिल जाता है तो इससे पहले जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है, तो यहाँ पे आयरन के अकॉर्डिंग इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द ग्रेट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट ब्लैंक डेड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब दो नाउन पोइट एंड ड्रामेटिस्ट जैसे दिए हैं इसमें, जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों से पहले किसी एक से पहले आर्टिकल दिया है, जैसे इसमें दिया है द ग्रेट और इससे पहले द नहीं दिया है, द ग्रेट नहीं दिया है, तो आपको जो वर्ब लगानी है ये सिंगुलर वर्ब लगानी है, तो यहाँ पे इज इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। और जैसे मैं अगला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, जैसे द ऑरेटर एंड द स्टेट्समैन दिया है ब्लैंक डेड, इसमें आप लोग सोच लीजिए जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों से पहले दिया है आर्टिकल द, तो आपको जो वर्ब लगानी है ये प्लूरल लगानी है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों से पहले नहीं दिया था द ग्रेट, तो यहाँ पे जो शुरुआत से पहले द ग्रेट आया है और वो दूसरे से पहले भी जैसे द ग्रेट अगर आ जाता तो यहाँ पे आप प्लूरल लगाते, यहाँ पे द ग्रेट नहीं दिया है तो इस वजह से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई है, और जो यहाँ पे शुरुआत में द आया है तो यहाँ पे भी द आ गया है, तो इस वजह से यहाँ पे आर आया है। ये चीज़ आप याद रखें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द किंग विद ऑल हिज मिनिस्टर्स ब्लैंक प्रेजेंट देयर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो मैंने आपको बताया, जब सेंटेंस में आपको विद, अलोंग विद या फिर एज वेल एज आपको मिल जाता है तो इससे पहले जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है, तो यहाँ पे द किंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 18 है, राइस एंड करी ब्लैंक हिज फेवरेट फूड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा।
तो मैंने आपको कुछ पेयर वर्ड्स बताए थे, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगेज, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड। इनके बाद जो भी आगे जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है ये हमेशा आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे इज इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट ब्लैंक एवर लिव्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे जो दैट दिया है ये अपने आप में जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। जब सेंटेंस में आपको रिलेटिव प्रोनाउन जैसे दैट या फिर विच या फिर आपको हु, जैसे विच दिया है या फिर हु दिया है या फिर दैट दिया है, अगर आपको ये रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में अगर मिल जाते हैं तो इनसे पहले जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे द ग्रेटेस्ट लीडर्स के बारे में बात हुई है, तो लीडर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये आएगी प्लूरल। जब आपको सेंटेंस में विच, हु या फिर दैट रिलेटिव प्रोनाउंस मिल जाते हैं तो आपको इससे पहले जो भी आएगा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे लीडर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब जो आ जाएगी ये है वो हो जाएगी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया है, द बॉय एंड द गर्ल ब्लैंक टू द सेम कॉलेज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों से पहले दिया है आर्टिकल जैसे द, तो इसमें आपको वर्ब लगानी है प्लूरल। तो यहाँ पे जो गो है ये अपने आप में प्लूरल वर्ब है, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब सेंटेंस की शुरुआत मैनी ऑफ या फिर मैनी या फिर आ गुड मैनी से होती है तो आपको इसके बाद जो भी सब्जेक्ट लगाना है ये लगाना है प्लूरल सब्जेक्ट, और उसके बाद जो वर्ब आती है ये भी प्लूरल वर्ब आती है। आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ, अगर सेंटेंस की शुरुआत मैनी या फिर मैनी ऑफ या फिर आ गुड मैनी ऑफ या फिर आ ग्रेट मैनी ऑफ के बाद सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट आता है ये प्लूरल सब्जेक्ट आता है और वर्ब जो आती है ये भी प्लूरल आती है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक देयर टाइम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो जब सेंटेंस में आपको मोस्ट ऑफ मिल जाता है तो इसके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे इसमें प्लूरल दिया है तो आपको जो वर्ब लगानी है इसके अकॉर्डिंग लगानी है। तो यहाँ पे जो भी होगा, जैसे सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर यहाँ पे प्लूरल होगा तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पे दिया है प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसमें वर्ब जो आएगी ये भी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे जो प्लूरल वर्ब लिखी है ये वेस्ट लिखी है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जो दिया है, आ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स ब्लैंक स्ट्रक वर्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, आ लार्ज नंबर ऑफ के बाद हमेशा आपको जो सब्जेक्ट लगाना है ये प्लूरल सब्जेक्ट लगाना है और वर्ब जो आती है ये भी प्लूरल वर्ब आती है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ लार्ज नंबर ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट आता है और वर्ब जो है ये भी प्लूरल आती है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स ब्लैंक स्ट्रक वर्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो मैंने आपको ऊपर बताया था आ लार्ज नंबर ऑफ के बाद जो भी आगे सब्जेक्ट होगा ये आएगा प्लूरल सब्जेक्ट, और इसके बाद जो वर्ब आएगी ये भी प्लूरल वर्ब आएगी। और यहाँ पे जो है ये उल्टा है, द लार्ज नंबर ऑफ के बाद सब्जेक्ट जो आएगा ये प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगी ये आएगी सिंगुलर वर्ब, ये आएगी सिंगुलर वर्ब। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ लार्ज नंबर ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट आता है और वर्ब भी प्लूरल आती है, और द लार्ज नंबर ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट और वर्ब जो है ये सिंगुलर आती है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ही एंड हिज फ्रेंड ब्लैंक अराइव्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब आपको दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए मिल जाते हैं तो आपको जो आगे वर्ब लगानी है ये हमेशा आपको प्लूरल वर्ब लगानी है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 26, द अरेबियन नाइट्स ब्लैंक स्टिल अ ग्रेट फेवरेट बुक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा।
तो यहाँ पे जो है द अरेबियन नाइट्स जो है ये किताब का नाम है। तो किताब के नामों के बाद हमेशा जो आपको वर्ब लगानी है ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मैथमेटिक्स ब्लैंक एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, जैसे मैं आपको कुछ सब्जेक्ट बता देता हूँ जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स या फिर पॉलिटिक्स, तो इनके बाद जो भी वर्ब आती है जैसे न्यूज, ये अपने आप में देखने में जो है आपको प्लूरल लगते हैं लेकिन ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं, तो इस वजह से जो वर्ब आएगी ये भी सिंगुलर आएगी, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, पॉलिटिक्स ब्लैंक हिज चीफ इंटरेस्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स जो है न्यूज, इनके बाद जो वर्ब आती है ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी है आपको, क्योंकि ये अपने आप में जो है सिंगुलर होते हैं, तो इस वजह से इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 जो है द कमिटी ब्लैंक चूजन देयर चेयरमैन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ जब आपको जैसे द कमिटी या फिर द काउंसिल मिल जाता है, जैसे इसमें जो है आपको यहाँ पे जो भी प्रोनाउन दिया है, जैसे यहाँ पे देयर दिया है तो देयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है हैव इसका करेक्ट हो गया है। अगर यहाँ पे इट्स दिया होता आपको, अगर यहाँ पे इट्स दिया होता तो यहाँ पे आपको हैज़ लगाना था। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि अगर इट्स प्रोनाउन आपको मिल जाता है यहाँ पे देयर की जगह, तो आपको जो वर्ब लगानी थी ये सिंगुलर लगानी थी। अगर यहाँ पे जो देयर दिया है जैसे प्लूरल दिया है तो यहाँ पे जो है आप हैव लगाएंगे, तो ये इसका जो है हैव इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, 100 किलोमीटर्स ब्लैंक आ गुड डिस्टेंस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ जो यहाँ पे 100 लिखा है ये अपने आप में जो है कार्डिनल एडजेक्टिव है। तो जितने भी कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटसेट्रा, इनके बाद जो भी प्लूरल नाउन आता है, अगर इस प्लूरल नाउन से किसी सर्टेन डिस्टेंस या फिर सर्टेन अमाउंट या फिर सर्टेन वेट या फिर सर्टेन पीरियड या फिर सर्टेन हाइट का बोध होता है, तो आपको हमेशा इसके बाद जो भी वर्ब लगानी है ये हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो ये आप याद रखें। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, तो कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद जो भी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, जो भी प्लूरल नाउन आएगा, तो उससे आपको जो है याद रखना है, उससे अगर किसी सर्टेन डिस्टेंस का बोध होता है, तो यहाँ पे जैसे 100 किलोमीटर्स की बात हुई है तो ये जो है सर्टेन डिस्टेंस है, सर्टेन डिस्टेंस के लिए यहाँ पे जो है आपको वर्ब जो है ये सिंगुलर लगानी है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। वीना एंड नॉट यू ब्लैंक वॉन द प्राइज। तो इसमें आप लोग सोच के बताना कमेंट बॉक्स में इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, और आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।